खड़िया लोगों के बीच मान्यता है, ट्रेडिशन में परंपरा है कि यहीं पर उनका नौ गोत्र जो हुआ, दूध खड़िया का नौ गोत्र यहीं पर वो लोग डिसाइड किया है। इसलिए नौ गोत्र का जो भुइयार स्थान बोलते हैं वो इसी के अगल बगल में है। जैसे अमकुली में टेटे है, रेड़वा में है, वैसा ही ये स्थान उनके गोत्र विभाजन का स्थान रहा है। इसलिए वे लोग आते थे, यहाँ मीटिंग करते थे, नौ गोत्र के आदमी आते थे, इसलिए नौ रतनगढ़ बनाया था, ऐसी उनकी मान्यता है। ये कितने उसमें सच्चाई है उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो मान्यता है उनके बीच में ट्रेडिशन जो है उसको बोल रहा हूँ। और लेकिन ये जो नौ गोत्र के गांव, भुइयारी गांव, ये इसी के अगल बगल में, केवल एक स्थान थोड़ा दूर में है, उधर छत्तीसगढ़ बॉर्डर में। हाँ, इसका थोड़ा सा बताएंगे। दूध खड़िया के दिल के खड़िया पता? दूध खड़िया, दूध खड़िया। थोड़ा सा पहले हम लोग का जो आदिवासी जो परंपरा था शासन व्यवस्था का, अपना गांव का जो जैसे मान की मुंडा बोला गया, मुंडा के लिए उराव के लिए पढ़ा बोला गया, उसी तरह दोखलो सोहर जो भी है खड़िया लोगों का था। उसी तरह पहले ज़माने में एक जो जानकारी मिलती है कि पुनिया महाराज जो पालकोट में राजा था, खड़िया राजा, तो उनके 5 बेटे थे। उनमें से उनका छोटा बेटा, छोटा नहीं मैंने कोई भी एक ठो बेटा होगा, सीरियल हम नहीं जान रहे हैं, तो उनको यहीं पर मैंने शासन करने के लिए भेजा था। ये जो वो लोग पहले तो मैंने महल नहीं बनाते थे, हम लोग का आदिवासी लोग कहीं पहले का महल कोई बनाया ही नहीं है, तो ऐसे ही पहाड़ के गुफा में रहते थे। तो इधर जो पहाड़ दिख रहा है ना, अब किधर कौन गुफा है उतना तो खोजना पड़ेगा, लेकिन यही इसी को डोंसा परगना बोलते थे, वही उसका नाम डोंसा था और डोंसा परगना कहते थे। और ये 1900 आज़ादी के पहले से ही डोंसा परगना कहलाता था। जितना भी क्षेत्र था खड़िया लोगों का, जितना भी क्षेत्र था डोंसा परगना कहलाता था, और खतियान में भी लिखा जाता था। कभी भी आज़ादी के बाद भी ब्लॉक में किसी तरह का आवेदन दिया जाता था तो नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, परगना, ऐसा करके तो परगना में डोंसा परगना ही लिखा जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे ये लुप्त हो गया। अब प्रखंड और ये क्या क्या सब आ गया, तो वही डोंसा परगना का यही गढ़ माना जाता था। और यहीं पर नवरत्नगढ़ भी बोला जाता है। अब नौ गोत्र भी उन्हीं के नाम से मैंने मालूम पड़ता है। और इस क्षेत्र में नौ गोत्र वालों का भुइयार गांव है। जैसे इधर में आपका मुरगू है, बिलुंग जो तेलंगा खड़िया का भुइयार गांव है। उसके बाद रेड़वा इधर शीशे और मुरगू के बीच में जो रोड है, ये गुमला रोड में शीशे से 1 किलोमीटर दूरी पर है रेड़वा गांव। उसको रोड़े भी कहते हैं, रेड़वा भी कहते हैं। तो वहाँ पर बा गोत्र का भुइयार ठाव है, जगह है। मुरगू का बिलुंग है, तेलंगा खड़िया बिलुंग गोत्र के थे। उसके बाद इधर आइएगा, वो ये जो रेड़वा से ही एक रोड अभी बनी है, इधर अमकुली तरफ आती है, तो उधर आइएगा दक्षिण में सेमड़ा गांव मिलेगा। सेमड़ा गांव सोरेंग गोत्र वालों का भुइयार ठाव है। उसके बाद उससे पश्चिम तरफ जाएगा पड़ेरिया कुल्लू गोत्र वालों का ये भुइयार ठाव है। और उसके बाद सेमड़ा से फिर दक्षिण आइएगा इधर तो अमकुली मिलेगा। तो अमकुली के क्या बोलते हैं, टेटे का भुइयार गोत्र है। और वहाँ पर खड़िया लोग केवल अभी हैं। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं ये रेड़वा आसपास तो अन्य जाति के लोग आकर बस गए, मुरगू में भी आके बस गए। अभी वहाँ पर इन्हें गिने लोग खड़िया हैं, कहे कि खड़िया लोग सीधे साधे हैं, वो लोग छोड़ते गए अपने ज़मीन जगह, दूसरे लोग आके बस गए, विस्थापित हो गए, एक प्रकार से कहना चाहिए। उसी तरह यहाँ भी वैसे ही स्थिति है हम लोग का खड़िया लोगों का थोड़ा सा। और इनका और एक भुइयार गांव है बघिमा, उसमें कीड़ो गोत्र वालों का ये भुइयार जगह है। तो यही है डोंसा परगना का इतिहास। डुंगडुंग का इधर बोंगलोया, इसी रोड में हम लोग जाएंगे, आगे तरफ जाएंगे, ममरला मिलेगा। ममरला से थोड़ा सा दक्षिण बस्ती है ममरला, उसके दक्षिण में 1 किलोमीटर लगभग बोंगलोया गांव है, कोयल नदी के जस्ट किनारे है। वो इंदवार या तो डुंगडुंग गोत्र वालों का भुइयार था, डुंगडुंग। उसके बाद और एक गोत्र को ही, 2 गोत्र को भी बताइए देता हूँ जिनका भुइयार गांव है बघिमा।
बैघमा है, उसमें कीड़ो लोगों का है, कीड़ो लोगों का गोत्र है और भूयात स्थान वही है बैघमा। और एक ठो डायर गांव बोलते हैं, डायर गांव इधर जाइएगा चैनपुर से उत्तर साइड में उधर डायर गांव है, तो उसमें ये टोपो, इसको उराम में भी टोपो कहते हैं लेकिन इसको टोपो कहते हैं। टोपो एक चिड़िया का नाम है, तो टोपो गोत्र है, वो टोपो वालों का, खड़िया वालों का भूयार गांव है।